हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा का इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को। द लेसन द 100 ड्रेसेस 1 is about a girl named Wanda who claims to have 100 dresses. Her classmates made fun of her because what she claims is in contradiction to the fact that she was always seen wearing the same dress. यह पाठ द 100 ड्रेसेस 1 वांडा नाम की एक लड़की के बारे में है जो 100 कपड़े होने का दावा करती है। उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वह जो दावा करती है वह इस तथ्य के विपरीत है कि उसे हमेशा एक ही पोशाक पहने देखा गया था। Her classmates found her name to be funny. It was because everyone had easier names than Wanda Petronsky. Her name was different because she was a Polish immigrant who had come to an American town with her family. मीन्स उसके सहपाठियों ने उसका नाम मज़ेदार पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी के पास वांडा पेट्रोन्स्की की तुलना में आसान नाम थे। उसका नाम अलग था क्योंकि वह एक पॉलिश अप्रवासी थी जो अपने परिवार के साथ एक अमेरिकी शहर आई हुई थी। She was poor and did not have many friends. She was quiet and was always seen sitting in the corner of the classroom. The truth about the 100 dresses unveiled when she submitted her 100 drawings in a drawing contest. वह गरीब थी और उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वह शांत थी और हमेशा कक्षा के कोने में बैठी रहती थी। 100 पोशाकों के बारे में सच्चाई तब सामने आई जब उन्होंने एक ड्राइंग प्रतियोगिता में अपने 100 चित्र प्रस्तुत किए। They were the same 100 dresses she used to talk about. All of them were immensely beautiful. वे वही 100 पोशाकें थी जिनके बारे में वह बात करती थी। वे सभी बेहद खूबसूरत। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को। सबसे पहले नंबर 1, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। मीन्स क्लासरूम का ऐसा वो कौन सा जगह था जहाँ पे वांडा बैठती थी और क्यों। आंसर है वांडा यूज्ड टू सिट इन दैट कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम वेयर द रफ बॉयज सेट, the boys who got the lowest marks and had the loudest laughter. No one ever knew why she really sat there, but there were guesses that it was because of the dirt her shoes carried from all the mud. Means वांडा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी। वांडा जो थी वो क्लासरूम में बिल्कुल ही एक किनारे एक कोने में बैठा करती थी जहाँ पे मीन्स स्कूल के क्लास के मीन्स बदमाश बच्चे बैठा करते थे। वे बच्चे जिनका एग्ज़ाम में कम मार्क्स आता था और क्लास में वे हमेशा मीन्स हल्ला भी करते रहते थे। नो वन एवर न्यू वाई शी रियली सेट देयर बट देयर वर गेसेस। कोई भी एक्चुअल में ये नहीं जानता था, वास्तव में कोई भी ये नहीं जानता था कि वो एक्चुअली वहाँ पे क्यों बैठती है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि उसके जूते जो कि मीन्स मड में गंदे हो गए थे, कीचड़ से गंदे हो गए थे, इसी की वजह से वे हमेशा मीन्स क्लासरूम के किनारे में जाकर बैठ जाया करती थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़। मीन्स वांडा कहाँ पे रहती है और आपके अनुसार वह किस प्रकार का जगह है। आंसर है वांडा लिव्ड इन बॉगिन्स हाइट। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द चैप्टर, इट वॉज that part of the city or town where poor people lived.
The place was filled with mud, which is where Wanda got the dirt on her shoes from. मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि वांडा कहाँ पे रहती है और आपके अनुसार वह कैसा जगह है। वांडा जो है वो बॉगिन्स हाइट नामक एक जगह पे रहती है और जैसा कि इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वह एक सिटी का एक ऐसा जगह है जहाँ पे वास्तव में गरीब लोग रहा करते हैं। द प्लेस वॉज फिल्ड विथ मड, और वो जगह पूरा का पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। विच इज़ वेयर वांडा गॉट द डर्ट ऑन हर शूज़ फ्रॉम, और इसी के वजह से वांडा के जूतों पर इतना सारा कीचड़ लग जाता था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? मीन्स कब और क्यों पैगी और मैडी को ऐसा लगा कि वांडा अनुपस्थित है। आंसर है ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी नोटिस दैट वांडा वॉज मिसिंग। मीन्स वेंसडे को पैगी और मैडी ने ऐसा नोटिस किया, उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वांडा जो है वो मिसिंग है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर हर आउटसाइड स्कूल बिफोर स्कूल बिगेन। मीन्स स्कूल स्टार्ट होने से पहले वे दोनों मीन्स वांडा का स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। एज शी डिड नॉट कम दे इवन गॉट लेट फॉर स्कूल। जब वो नहीं पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा कि वो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगी। इट वॉज देन दैट दे रियलाइज हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, और तब जाके उन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि वांडा स्कूल से मिसिंग है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। मीन्स किस प्रकार से वांडा जो थी वह और भी बच्चों से भिन्न थी, अलग थी। आंसर है वांडा वॉज अ क्वाइट एंड शाई गर्ल हु हैड नो फ्रेंड्स। वांडा बेहद शांत किस्म की एक लड़की थी और वो बहुत शर्मीली भी थी, जिसके कोई भी दोस्त नहीं थे। शी हैड द weirdest नेम इन हर क्लास विच डिफ्रेंशिएटेड हर फ्रॉम एवरीवन एल्स। उसका जो नाम था वो पूरे क्लास में बहुत ही अजीबो गरीब था और जिसकी वजह से वह पूरे क्लास में बेहद अलग टाइप की लगती थी।